हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 28 मार्च से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे यूपी PSC, RO, ARO, इसके अलावा उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती यानी सुपर टेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है और इसके साथ ही यूपी SI यानी उत्तर प्रदेश के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को रेगुलर जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में गठित उत्तर प्रदेश मंत्री परिषद में महिला मंत्रियों की संख्या कितनी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 5। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने गूंज ऐप लॉन्च किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, KGMU लखनऊ ने। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के दिसंबर 2021 तक यानी वर्ष 2021 के सभी उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपको मंथली उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की PDF डाउनलोड करनी है यानी कि जनवरी मंथ या फिर फरवरी मंथ 2022 की PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 8000 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, स्टीव स्मिथ ने। अगला क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक द लिटिल बॉय ऑफ जॉय के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं दलाई लामा यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, DRDO द्वारा 23 मार्च 2022 को सतह से सतह पर मार करने वाली किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो ब्रह्मोस मिसाइल का। अगला क्वेश्चन है, किस देश के प्रसिद्ध गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुल्वन ने एबेल पुरस्कार 2022 जीत लिया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका के। अगला क्वेश्चन है, भारत के 35वें मुख्य न्यायाधीश कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो अभी जो है रमेश चंद्र लाहोटी जो कि भारत के 35वें मुख्य न्यायाधीश थे, इनका निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नए निर्देशक कौन बने? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, विवेक गोगिया। अगला क्वेश्चन है, कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो ये बन गया है केरल यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? तो जो उत्तर प्रदेश है ये 6वें स्थान पर है यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 के अनुसार गुजरात को लगातार दूसरे वर्ष निर्यात तैयारियों के मामले में भारत का शीर्ष राज्य नामित किया गया। यानी जो गुजरात है ये पहले स्थान पर रहा और लगातार दूसरी साल ये पहले स्थान पर है। इसके बाद दूसरे स्थान पर कौन सा है? तो महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है और कर्नाटक तीसरे स्थान पर है। इस सूची में जो उत्तर प्रदेश है ये 6वें स्थान पर रहा, जबकि पिछले साल यानी 2020 में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश ये 11वें स्थान पर था। विश्व व्यापार लगभग 24 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है जिसमें भारत का निर्यात 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर है जो विशाल क्षमता का संकेत देता है। तो दोस्तों, यहाँ से आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि अभी जो है नीति आयोग द्वारा एक सूची जारी की गई है। कौन सी सूची है? तो निर्यात तत्परता सूचकांक 2021। इसके अनुसार ये बताया गया कि जो गुजरात है ये भारत का शीर्ष राज्य नामित हुआ है। किस मामले में? निर्यात तैयारियों के मामले में भारत का शीर्ष राज्य। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की पूछे जाए तो उत्तर प्रदेश इसमें 6वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है,
उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर मंगोलिया में आयोजित एशियन कुश्ती चैंपियनशिप के लिए भारतीय कुश्ती टीम का चयन किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। मंगोलिया के उलानबटोर में आगामी सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भाग लेने वाली भारतीय टीम का चयन शुक्रवार को लखनऊ के भारतीय खेल प्राधिकरण में किया गया। यह चैंपियनशिप 19 से 24 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी। इसके लिए ट्रायल में कुल 48 पहलवानों के बीच 47 बाउट कराई गई, जिसमें दिग्गज महिला पहलवान साक्षी मलिक और अर्जुन पुरस्कार विजेता दिव्या काकरान, पूजा ढांडा हार के साथ ही बाहर हो गई थी। अब भारतीय टीम में कुल 10 पहलवान मंगोलिया में दमखम दिखाएंगी। तो दोस्तों यहाँ से ध्यान रखना है कि मंगोलिया के उलानबटोर में जो सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप होगी तो उसमें भारतीय टीम का चयन जो है शुक्रवार को लखनऊ के भारतीय खेल प्राधिकरण में किया गया। और ये जो चैंपियनशिप है जो मंगोलिया में होगी ये 19 अप्रैल से लेकर के 24 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी। और भारतीय टीम से कुल कितने पहलवान जो है इस टीम में इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे? तो यहाँ से ध्यान रखना है भारत के 10 पहलवान हैं जो कि इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया सरकार ने भारत को 29 पुरातात्विक कलाकृतियां वापस की हैं। इसमें उत्तर प्रदेश से संबंधित मूर्ति कौन सी है? तो लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। भगवान शिव, भगवान विष्णु और जैन परंपरा आदि से संबद्ध 29 कलाकृतियों को ऑस्ट्रेलिया ने भारत को लौटा दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें लौटाने के लिए अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष स्कॉट मॉरिसन का आभार जताया। ये कलाकृतियां 6 श्रेणियों में शिव तथा उनके शिष्यों, शक्ति की पूजा, भगवान विष्णु, उनकी रूप, जैन परंपरा, चित्र और सजावटी वस्तुओं से संबंधित हैं। ये जो मूर्तियां हैं जो ऑस्ट्रेलिया से वापस आई हैं भारत में, तो ये भारत के किन किन राज्यों से संबंधित हैं? तो ये जो मूर्तियां हैं ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल की हैं। लक्ष्मी नारायण की मूर्ति जो है ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो यहाँ से आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछा जाए कि हाल ही में जो 29 मूर्तियां हैं जो कि भारत वापस आई हैं वो किस देश से वापस आई हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया से वापस आई हैं। अब यहाँ से ध्यान रखना है अगर पूछा जाए कि कौन कौन से राज्य हैं जिनमें ये मूर्तियां वापस आई हैं, तो ये हैं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल। और उत्तर प्रदेश से कौन सी मूर्ति संबंधित है? तो लक्ष्मी नारायण की मूर्ति उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से आपको संबंधित ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? तो कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन किस स्थान पर है जहां पर हाल ही में ट्यूलिप फेस्टिवल शुरू किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, श्रीनगर में। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में स्थित है जहां पर हाल ही में ट्यूलिप फेस्टिवल शुरू किया गया। इस बगीचे में 1 लाख से अधिक ट्यूलिप हैं। दोस्तों ट्यूलिप का मतलब क्या है? तो ट्यूलिप एक प्रकार का पुष्प है, यानी एक प्रकार का फूल है। और एशिया का सबसे बड़ा जो ट्यूलिप गार्डन है वो कहां पर है? तो ये भारत में है और कहां पे? श्रीनगर में ये स्थित है। वार्षिक रूप से अप्रैल के महीने में जम्मू और कश्मीर सरकार ट्यूलिप उत्सव का आयोजन करती है जो केंद्र शासित प्रदेश के पर्यटन सीजन की शुरुआत करता है। तो दोस्तों ये जो है काफी ज्यादा प्रमुख गार्डन है ट्यूलिप गार्डन, क्योंकि ये एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकेंगे ये है श्रीनगर का ट्यूलिप गार्डन जो कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। और ट्यूलिप क्या होता है? तो ट्यूलिप एक तरह का फूल होता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली स्टील रोड का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। गुजरात के सूरत को पहली स्टील रोड मिली है जो 27 मार्च 2022 को स्टील के कचरे से बनी है। यह परियोजना वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR और केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान यानी CRRI द्वारा प्रायोजित है। वेस्ट टू वेल्थ एंड क्लीन इंडिया कैंपेन की पहल के तहत ये जो उपक्रम है
ये 1 किलोमीटर लंबा है, यानी जो सड़क है ये 1 किलोमीटर लंबी है और ये 6 लेन है। दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको नोट करना है। आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देश की जो पहली स्टील रोड है ये कहाँ पर बनाई गई है, तो ये गुजरात के सूरत में बनाई गई है। अब दोस्तों ये जो स्टील रोड बनी है जो कि भारत में पहली बार है, तो इसका मतलब क्या है कि क्या ये जो रोड है ये स्टील से बनाई गई है, तो ऐसा नहीं है। तो ये जो स्टील रोड है, जो तमाम फैक्ट्रियां हैं उनके जो प्लांट से कई मिलियन टन स्लैग स्टील वेस्ट निकलता है, उस वेस्ट से ये जो रोड है वो बनाई गई है। अभी दोस्तों ये ट्रायल के आधार पर 1 किलोमीटर लंबा रोड बनाया गया है, लेकिन बाद में इसे और बढ़ाया जाएगा और कई किलोमीटर लंबा जो है रोड बनाया जाएगा। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि देश का पहला जो स्टील रोड है ये कहाँ पर बना, तो ये बना है गुजरात के सूरत में। अब दोस्तों गुजरात की यहाँ पर बात है तो गुजरात के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैप में देखेंगे कि गुजरात कहाँ पर है, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है, तो गांधीनगर गुजरात की कैपिटल है। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो भूपेंद्र भाई पटेल गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं। और गुजरात के गवर्नर कौन है, तो आचार्य देवव्रत गुजरात के गवर्नर हैं। और गुजरात में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 26 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 11 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। और दोस्तों गुजरात से संबंधित कई क्वेश्चन हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। जैसे दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है, तो ये गुजरात में स्थित है। इसका नाम क्या है, तो वर्तमान में इसका नाम है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, लेकिन पहले इसका नाम क्या था, तो मोटेरा स्टेडियम इसका पहले नाम था, लेकिन इसका नाम अभी बदला गया और नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम इसका नाम कर दिया गया। अगर ये पूछा जाए कि गुजरात में कहाँ पर है, तो ये अहमदाबाद में स्थित है। दोस्तों इसके अलावा ध्यान रखना है कि यूनेस्को में शामिल होने वाली पहली सिटी कौन सी है, तो अहमदाबाद है, जो कि 2017 में शामिल हुई है। 2017 में कौन सी सिटी है, ध्यान रखना है, अहमदाबाद भारत की पहली सिटी है जो कि यूनेस्को में शामिल हुई। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, और ये कहां पर स्थित है, तो ये भी गुजरात में स्थित है। अगर लोकेशन पूछी जाए तो ध्यान रखना है नर्मदा नदी पर स्थित है, साधु बेट टापू पर, और किस जिले में, तो गुजरात के नर्मदा जिले में ये स्थित है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। किसकी है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की, और ऊंचाई कितनी है, तो 182 मीटर इसकी ऊंचाई है। और अगर बेस सहित बात की जाए तो 240 मीटर, दोनों ध्यान रखना है, बेस सहित 240 मीटर और वैसे इसकी अगर ऊंचाई देखी जाए तो 182 मीटर। तो गुजरात से रिलेटेड ये सारी चीजें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश की पहली हल्के वजन की ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। इस ट्रेन की बॉडी किस धातु से बनी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एल्यूमिनियम से। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, यह देश की पहली सबसे हल्के वजन की ट्रेन जो कि एल्यूमिनियम से बनाई गई है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव मनोज जोशी ने 26 मार्च 2022 को कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम में मेट्रो ट्रेन के लिए बने भारत के पहले हल्के एल्यूमिनियम बॉडी डिब्बों को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। ये जो ट्रेन है इसके जो डिब्बे हैं वो एल्यूमिनियम से बनाए गए हैं और ये देश की पहली सबसे हल्की ट्रेन है। महामेट्रो ने पुणे में पीसीएमसी से फुगेवाड़ी और वनाज से गरवारे कॉलेज तक 2 रूटों पर मेट्रो ट्रेन सेवा शुरू की है। पहली 2 ट्रेनें टीटागढ़ फार्मा टीएफए इटली से आ चुकी हैं और शेष 2 ट्रेनों का निर्माण भारत में TWL फैक्ट्री कोलकाता में किया जाएगा। यानी दोस्तों पहली जो 2 ट्रेनें आई हैं ये कहाँ से बनकर के आई हैं, तो ये इटली से बनकर के आई हैं और बाकी की जो ट्रेनें हैं वो भारत में ही बनाई जाएंगी। कहाँ पर, तो ये कोलकाता में बनाई जाएंगी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है और इसे नोट भी करना है, क्योंकि आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देश की पहली सबसे हल्की ट्रेन जो है ये कहाँ पर इसे हरी झंडी दिखाई गई है, तो कोलकाता में इसे हरी झंडी दिखाई गई है। किसने दिखाई है, तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के जो सचिव हैं मनोज जोशी, उन्होंने 26 मार्च को इसे हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। और ये किस धातु से बनाई गई है, तो ध्यान रखना है एल्यूमिनियम से इसके जो डिब्बे हैं वो बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पश्चिम बंगाल में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद दिवस के अवसर पर कोलकाता के विक्टोरिया
मेमोरियल हॉल में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया। ये जो उद्घाटन है ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया था। इस नई गैलरी का उद्देश्य 1947 तक की घटनाओं का समग्र दृष्टिकोण प्रदान करना और क्रांतिकारियों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करना है। तो यहाँ से ध्यान रखना है, अगर पूछा जाए कि हाल ही में कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किसने किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस गैलरी का उद्घाटन किया है। और इस गैलरी का उद्देश्य क्या है, तो 1947 तक की घटनाओं का समग्र दृष्टिकोण प्रदान करना और क्रांतिकारियों द्वारा जो भूमिका निभाई गई है उसको उजागर करना इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, अनफील्ड वेरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ऋचा मिश्रा। ऋचा मिश्रा द्वारा लिखित अनफील्ड वेरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी नामक पुस्तक जल्द ही जारी की जाएगी। ऋचा मिश्रा द हिंदू बिजनेस लाइन की पत्रकार हैं। पुस्तक में केशव देव मालवीय द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया, जो कि 1970 के दशक में तेल प्रौद्योगिकी में डिग्री के साथ पेट्रोलियम मंत्री थे और ओएनजीसी सहित सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों से केयर्न एनर्जी और मुकेश अंबानी की आरआईएल जैसी निजी प्रतिस्पर्धी खिलाड़ियों के लिए अन्य हितधारकों के उद्भव पर प्रकाश डाला गया। तो दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि जो पुस्तक है अनफील्ड वेरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी, इसकी लेखक कौन है, तो ऋचा मिश्रा इसकी लेखक है। और ये जो पुस्तक है ये किसके बारे में बताती है, यानी किसके बारे में इस पुस्तक में बताया गया है, तो केशव देव मालवीय जो कि 1970 के दशक में पेट्रोलियम मंत्री थे, उनके बारे में इस पुस्तक में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, विनोद जी खंडारे को। लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खंडारे को रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। वह रक्षा सचिव के साथ मिलकर देश के लिए जनादेश रणनीतिक इनपुट प्रदान करना और रक्षा रणनीति, तत्परता और संबंधित गतिविधियों जैसे अंतर्राष्ट्रीय रक्षा निगम, समुद्री सुरक्षा और रक्षा स्थान से संबंधित मामलों पर सलाह देंगे। और दोस्तों ये जो लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खंडारे हैं ये 2018 के अंत में सेना से सेवानिवृत्त हुए थे और नवंबर 2015 से जनवरी 2018 तक रक्षा खुफिया एजेंसी के महानिदेशक और खुफिया के लिए एकीकृत रक्षा स्टाफ के उप प्रमुख थे। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खंडारे जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन्हें जो है रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रितु खंडूरी किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड की। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है उत्तराखंड की पहली विधानसभा की महिला स्पीकर रितु खंडूरी। उत्तराखंड की कोटद्वार विधानसभा से विधायक रितु खंडूरी भूषण 26 मार्च 2022 को राज्य विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी। वह सर्वसम्मति से इस पद के लिए निर्विरोध चुनी गई और 5वीं उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्ष बन गई हैं। 2017 में रितु उत्तराखंड की पौड़ी गढ़वाल जिले की एमपी स्वर विधानसभा सीट से चुनी गई। तो दोस्तों ध्यान रखना ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड में पहली बार किसी महिला को विधानसभा में स्पीकर बनाया गया और इनका नाम क्या है, तो ध्यान रखना है रितु खंडूरी भूषण। ये उत्तराखंड में विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनने वाली हैं। दोस्तों यहाँ पर उत्तराखंड की बात है तो उत्तराखंड के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर मैप में देखेंगे, ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। और उत्तराखंड में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 5 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 3 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। और दोस्तों उत्तराखंड से संबंधित आपको राष्ट्रीय उद्यान ध्यान रखने हैं, क्योंकि कई बार उत्तराखंड से संबंधित जो राष्ट्रीय उद्यान है इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उत्तराखंड में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड में स्थित है। इसके अलावा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, केदारनाथ राष्ट्रीय उद्यान और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। तो ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये उत्तराखंड से संबंधित है और इनमें से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सभी आपको चीजें ध्यान रखनी है। तो दोस्तों ये थे 28 मार्च से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बन गई है। इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था, बायजूस। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए और मैं आपसे
हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश का पहला काऊ सफारी कहां स्थापित करने का निर्णय लिया? ऑप्शन नंबर ए है मथुरा, बी है आगरा, सी है कानपुर और डी है उरई जालौन। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।